अब पाकिस्तान में बैठे लतीफ ने फिर से एक बार सरेंडर करने के लिए नए मुख्यमंत्री से संपर्क किया अपने कोई मीडिएटर के माध्यम से। वही शर्तें रखी जो उसने चिमन भाई पटेल के सामने रखी थी कि ये 5 अधिकारी मेरी इंक्वायरी नहीं करेंगे और सारा जांच है एक ही एजेंसी करें। छबिलदास मेहता ने भी कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया कि भाई गुजरात पुलिस में दम है, वो तुम्हें कहीं से भी पकड़ लेगी, आज नहीं तो कल कार्यवाही होगी। ठीक है। अब होता क्या है कि 1995 में गुजरात में इलेक्शन आ गया विधानसभा का। उस समय में भाजपा के पास सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था लतीफ। फिर से वही चुनावी वाली घटना, चुनाव में लतीफ का नाम है, उसको जोर शोर से उछाला जाए और वोट लिए जाए। तो इस समय गुजरात में फिर से भाजपा पहली बार सत्ता में आई, राज्य में पूर्ण बहुमत से 1995 में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। तो लोगों को उम्मीद जगी लतीफ अब पकड़ा जाएगा। और लतीफ, यहाँ पे लतीफ क्या कर रहा है ये देखिए, ये स्लाइड जो है 92 पेज पे, उसमें मैंने हाईलाइट किया है। लतीफ ने अपने भाजपा के मित्रों के माध्यम से एक बार फिर भारत आने की तैयारी बताई। ये पुस्तक में लिखा है प्रशांत दयाल ने, क्राइम रिपोर्टर है। केशुभाई पटेल के सामने सरेंडर की वही शर्तें उसने भेज दी। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो हाईलाइटेड फॉन्ट है उसको पढ़िए। उसने अपने भाजपा के मित्रों के माध्यम से फिर एक बार भारत आने की तैयारी की बात आई। भाजपा में इनके मित्र कौन थे क्या पता? भाजपा के मित्रों के माध्यम से तो कौन कौन थे भाजपा में उनके मित्र? अब वही तो, नाम तो नहीं पता, लेकिन पुस्तक में लिखा है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे ही तो कुछ लिखा नहीं। नाम लेना उचित नहीं भी होगा, तो अगर नाम नहीं है तो क्राइम रिपोर्टर है, उनने अगर लिखा है तो या तो ये गलत होते तो भाजपा को प्रतिकार करना चाहिए, भाई आप गलत क्यों लिखे, है ना? नहीं, ये पॉलिटिकली होता ही है। दाऊद ने भी किया, कई बड़े नेताओं के नाम आए तो इनके कनेक्शंस होते हैं, तो ये ठीक ही लिखा है। अभी हुआ क्या कि केशु भी उसी टाइम पहली बार सीएम बनने के बाद चले गए कहाँ? वो चले गए अमेरिका, क्योंकि गुजरात के बहुत सारे लोग अमेरिका में हैं। उनकी भी उम्मीद ये थी कि हिंदुवादी सरकार आएगी। उसी टाइम 1996 में, यानी 6-8 महीना इनकी सरकार बने हुए होगा, और शंकर सिंह वाघेला ने 48 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया अपनी सरकार के सामने, अपनी पार्टी के सामने। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई की अनबन थी, क्योंकि दोनों को ही सीएम बनना था और केशुभाई बन चुके थे, जो भी मुद्दा रहा हो। और ये खजुराहो चले गए, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है खजुराहो कांड। उसी टाइम वहां पे दिग्विजय सिंह सीएम थे, खजुराहो में इनको रुकाया गया इनके 48 विधायकों के साथ। भाजपा की फजियत हो गई। लोग ये बोलने लगे कि भाई ये लोग सत्ता में आने के लायक नहीं है, ये लोग आए और देखो अंदर अंदर लड़ रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हिंदुवादी पार्टी है। अब भाजपा की जो इज्जत गई, उसको बचाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा चाहिए था जिससे भाजपा फिर से अपना कुछ मेकओवर कर पाए। अब इसी टाइम कराची में बैठे लतीफ पर भाजपा के एक नेता का फोन आया। ये पेज नंबर 96 में लिखा है। अब उनके बीच में क्या तय हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद गुजरात एटीएस को जानकारी मिली कि लतीफ दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में आया है। यानी लतीफ ने कराची से जो भी कनेक्शन उसको जो भी लगा हो, ये हुआ होगा वही जो अब तक शर्त नहीं मान रही थी कांग्रेस की सरकार, उनकी शर्तों पे काम नहीं करेंगे। और भाजपा ने कहा होगा प्रोटेक्शन देंगे, आ जाओ, तुम्हारे कारण फिर हम चुनाव अच्छे से जीतेंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, हमारी फजीयत हो रही है। अब भाजपा तो भाजपा की तो राखी बंधन भाई था लतीफ, तो लतीफ स्वाभाविक उसकी बात मान गया। तो गुजरात एटीएस को जानकारी मिल गई कि भाई लतीफ दिल्ली में आ गया, चांदनी चौक एरिया में। वहां से फोन करता है अपने घर पे, तो उसका नंबर ट्रेस करना शुरू हो गया, कौन से एरिया में कहाँ पे कौन से एसटीडी हुआ करती थी उस जमाने में, पीले रंग के डिब्बे नहीं होते थे, वहां से कॉल करता था। अच्छा, उसी टाइम एक पाटिल साहब भी थे डीवाईएसपी क्राइम ब्रांच के, वो भी पहुंच गए। और एटीएस के चीफ जो थे कुलदीप शर्मा, वो भी पहुंच गए। दोनों गुजरात भवन में मिले। अब ये गुजरात पुलिस की दो टीम पहुंच गई, एटीएस और क्राइम ब्रांच। लेकिन क्राइम ब्रांच वहां से लौट गई, क्या पता क्यों। अब दिल्ली में एटीएस ने लतीफ को दबोच लिया, अरेस्ट कर लिया और लेके आ गए गुजरात में। और गुजरात में क्या हुआ, ये बढ़िया है, ये आप देखने लायक है। गुजरात में केशुभाई पटेल हिंदू हृदय सम्राट के होर्डिंग लग गए,
ठहर ठहर अभिवादन कार्यक्रम शुरू हो गए, हर जगह फूल माला के देखो हिंदू हृदय सम्राट लतीफ को अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसी पुस्तक में लिखा है कुछ पुलिस अधिकारियों को लगता था कि लतीफ को पकड़ा नहीं गया, लतीफ ने सरेंडर किया है, वो भी पूरा। कभी कभी नहीं हो जाता के साथ। हाँ, कभी कभी होता है ना ऐसा कि भाई वो लगता है पुलिस जनता को ये लगता है कि इसने सरेंडर कर दिया, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन कहानी कुछ और होती है। तो ऐसा कुछ अधिकारियों को लगता है, लेकिन वो क्या है क्या नहीं वो नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि लतीफ को हाजिर करवाने के लिए, उसकी शर्तों के अनुसार काम करने के लिए लतीफ के पास 1996 में 14 करोड़ जैसी बड़ी रकम भाजपा के एक नेता और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ली होने की बात आई थी, किंतु उसके कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, ऐसा कोई काम होगा तो प्रमाण होंगे भी नहीं। हाँ, स्वाभाविक बात है। अब 14 करोड़ की रकम जो है 1996 में 14 करोड़ कितना हुआ आज का? बड़ी रकम है। तो और इसमें भाजपा के एक नेता और सीनियर पुलिस अफसर। अगर ये सत्य है तो कितना डरावने वाला है। अगर ये बात सही है तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आपके मतलब हम ये भी जो तथ्य हैं वो कितने डरावने तथ्य हैं। लतीफ को पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारी शर्तों को मानेंगे, और उसके बाद में 14 करोड़ रुपया भी लिया, और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेंट भी किया, पोस्टर भी किया, हिंदुओं को गुमराह भी किया।